काका साहब, देवास में आज नगर निगम कमिश्नर दलीप कुमार का जो एक इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की बात कही। आप भी लंबे समय से यही बात दोहरा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो नए जो कमिश्नर साहब है, वो नगर निगम में कुछ फेरबदल करेंगे? क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे? कार्य प्रणाली जिस प्रकार से अभी तक देखने को श्रीमान आयुक्त महोदय की मिल रही है, चर्चा भी हुई है, तो सकारात्मक और समावेशी दृष्टिकोण से काम करने का उनका उद्देश्य दिख रहा है। अब हम शहर के नागरिक और जनप्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर है कि हम उनका कितना अधिकतम उपयोग शहर की जनता के हित के लिए ले सकें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए कार्य करने की पद्धति स्पष्ट है और दबाव रहित काम होने की अब संभावना कम है, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गलत काम जानबूझकर नहीं करते हैं, ऐसा मेरा मानना रहा है और मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ। तो सबसे पहले सभापति महोदय जी ने जो सम्मेलन में कहा था कि नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय से हम पानी लेंगे, तो हमने उसी दिन कहा था कि बहुउद्देशीय में पानी नहीं है, हमको पानी एकमात्र नर्मदा शिप्रा लिंक जो उज्जैनी से उज्जैन के लिए गया है, उसी से पानी मिलेगा। वर्तमान में भी हम आवश्यकता के अनुरूप ग्रीष्म ऋतु के सीजन में उसी से पानी लेते हैं, तो वो बहुत महंगी दर का है। 550 करोड़ से अधिक का बिल नर्मदा घाटी विकास कार्यालय बड़वा द्वारा हमको दिया गया है और हमेशा मांग की जा रही है। तो जब 15 माह की शासन में नर्मदा देवास उद्गम सिंचाई परियोजना की डीपीआर बनी थी, तब हमने उसमें 40 वर्ष के आगे को ध्यान में रखते हुए पेयजल का प्रावधान स्थायी रूप से डीपीआर में किया था और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी किया था। तो वर्तमान में पेयजल के लिए एकमात्र वही उद्देश्य है और श्रीमान आयुक्त महोदय सही दिशा में कार्य करने की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्राथमिकता से पानी, स्वास्थ्य और पार्किंग, जो वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि पार्किंग की सुविधा नहीं है। आज आप सड़क चौड़ी भी कर देंगे तो जो व्यापारी आएंगे या जो खरीदी करने आएंगे देवास जिले के नागरिक, तो वो कहाँ पर अपने वाहन को पार्किंग करेंगे? पहले उस समस्या के लिए प्रयास होना चाहिए। इसके लिए भी उनको धन्यवाद। उनसे एक निवेदन हो रहा है आपके माध्यम से कि आने वाले माता बहने नागरिकों को शहर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो पुराने थे वो भी टूट चुके हैं, कई गलियों में प्रभावशाली लोगों के आवास होने से उन्होंने वापस बनने नहीं दिया गया, तो उस पर भी श्रीमान आयुक्त महोदय संज्ञान लें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। और मां नर्मदा का जल हम लोगों को प्रतिदिन मिले, ताकि जो हमने वर्षों समस्या झेली है उस समस्या से हमको मुक्ति मिले। लेकिन एमजी रोड को लेकर मतलब अभी जो 14 तारीख से लेकर अभी तक की जो स्थिति है, वो आपने देखी है। क्या लगता है आपको, कब तक इसका काम हो जाएगा और कब तक इसका काम खत्म होगा? मैं प्रथम दिन से ही आप सबके माध्यम से कह रहा हूँ कि व्यापारी, उनके जो अध्यक्ष हैं, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर जब चौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ की थी, उसके पहले एक बैठक होना थी, तो आज कोर्ट की स्थिति भी नहीं बनती। आप उनको अपमानित करके अतिक्रमण करता नहीं कह सकते हो, अतिक्रमण थोड़ा था। अगर उनकी भूमि अधिग्रहण करना थी, आपने डीपीआर में मुआवजे का प्रावधान भी करना था। अगर मुआवजा देने की स्थिति नहीं थी तो उनसे कम से कम चर्चा करना थी। इस प्रकार ताबड़तोड़ काम किया गया। भाई आपको सपना आ गया और सपने में आपने कह दिया कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसको साकार करने के लिए आपकी आधी अधूरी तैयारी थी। मैं कभी भी सकारात्मक सोच के साथ कभी भी गलत काम का विरोधी रहा हूं और अच्छे काम का मैं स्वागत करता हूं। अगर आपने सड़क चौड़ीकरण करके व्यापार बढ़ाने की बात की गई तो वो आप उसके लिए साधुवाद हो, परंतु आप आधी अधूरी कार्रवाई करके, आधी अधूरी तैयारी से कार्रवाई करके काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आपको अड़चने अब आ रही है। अभी भी शुरू दिन से भी हमने कहा कि भाई आप एक सेंट्रल लाइन और आपका लेआउट प्लान तो बताओ कि भाई किस प्रकार का रोड रहेगा, कहाँ से मध्य है, भाई आपको सीवरेज लाइन भी डालना है, विद्युत के पोल भी शिफ्ट करना पड़ेंगे, है? तो इन सब चीजों के लिए आपने क्या योजना बनाई है? किसी भी योजना की सफलता इस पे सिद्ध करती कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ये आधी अधूरी तैयारी के कारण ये स्थिति बन रही है। अब सबसे बड़ी जो विकट समस्या एक और है, भाई परेशानी होगी, कोई इंसान भूखे नहीं रहेगा, पर जो कर्मचारी वहां छोटे छोटे दुकानों पर काम करते थे, उनके बच्चों की फीस, दूध का बिल, घर का राशन, इन सब की क्या व्यवस्था होगी? जब दुकानें प्रारंभ नहीं हो पाएगी तो उनको वेतन कैसे मिलेगा?
तो इन सब बातों का ध्यान रखना था और इसको साकार करने के लिए पहले थोड़ा सा समन्वय बिठाना था, जिसका हमको देवास में हमेशा योजना में अभाव दिखाई देता है। आपका नाम? पंडित रितेश त्रिपाठी।